रात अकादमी पर धीरे धीरे उतर रही थी। ऊंचे प्राचीरों पर मशालें जल उठी थीं। उनकी पीली लौ हवा में कांप रही थी, जैसे आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हों। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर बेचैनी छुपी हुई थी। कायन अपने कक्ष में खड़ा अपनी नई पोशाक को देख रहा था। काला वस्त्र, चांदी का चिन्ह और कमर पर बंधा छोटा खंजर। यह अब केवल कपड़े नहीं थे, यह उसकी नई पहचान थी। छाया प्रेरी। उसने धीरे से आंखें बंद कीं। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं, उसने मन ही मन कहा। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आओ, कायन ने कहा। दरवाज़ा खुला। एक युवती अंदर आई। उसके बाल कंधों तक थे, आंखें तेज थीं और चेहरे पर आत्मविश्वास। मेरा नाम सारा है, उसने कहा। मैं इस मिशन की मार्गदर्शक हूँ। कायन ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। हमें अभी निकलना होगा, सारा बोली। सीमा क्षेत्र में एक गांव पर हमला हुआ है। छाया योद्धा वहां देखे गए हैं। कायन का दिल भारी हो गया। वहां लोग होंगे, उसने कहा। हाँ, सारा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। और शायद अब भी जिंदा। वे बिना समय गंवाए निकल पड़े। अकादमी के गुप्त मार्ग से। घोड़े पहले से तैयार थे। रात का आकाश बादलों से ढका था। केवल चांद की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। हवा तेज थी और ठंडी। रास्ते भर कोई नहीं बोला। हर कोई अपने विचारों में डूबा था। कुछ घंटों बाद वे सीमा गांव के पास पहुंचे। दृश्य भयानक था। जले हुए घर, टूटी दीवारें, बिखरा हुआ सामान और हवा में फैली मौत की गंध। कायन का दिल सिहर उठा। ये सब उनकी वजह से। सारा ने हाथ उठाकर उसे रोका। ध्यान रखो, वे पास ही हो सकते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम सोच समझकर। तभी एक हल्की कराह सुनाई दी। कायन चौंक गया। वह आवाज़ एक टूटे घर के भीतर से आ रही थी। वह अंदर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, खून से लथपथ लेकिन जीवित। बचाओ, उसने कमजोर आवाज में कहा। कायन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। डरो मत, हम आ गए हैं। उसने अपनी ऊर्जा से घाव को स्थिर किया। थोड़ी देर में आदमी की सांस सामान्य होने लगी। वे अंधेरे लोग, बूढ़े ने कांपते हुए कहा। वे बच्चों को ले गए। कायन का दिल रुक गया। किधर? उसने पूछा। आदमी ने कांपते हाथ से जंगल की ओर इशारा किया। सारा की आंखें सख्त हो गईं। हमें जल्दी करनी होगी। वे जंगल की ओर बढ़े। पेड़ घने थे, अंधेरा गहरा, हर पत्ते की आवाज खतरा लग रही थी। तभी सामने हल्की रोशनी दिखी और उसके बीच 3 आकृतियां, काले वस्त्रों में। उनके सामने बंधे हुए बच्चे। कायन की नसों में आग दौड़ गई। रुको, सारा ने फुसफुसाया। योजना बनाते हैं। लेकिन कायन रुक नहीं सका। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने आगे कदम बढ़ाया। काली आभा धीरे धीरे फैलने लगी। छोड़ दो उन्हें, उसने गहरी आवाज में कहा। तीनों आकृतियां मुड़ीं, उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। एक और मूर्ख, एक ने हंसते हुए कहा। मार डालो। और उसी पल युद्ध शुरू हो गया। जंगल की शांति एक ही क्षण में टूट गई। जैसे ही कायन आगे बढ़ा, उसकी काली आभा हवा में फैल गई। पत्तियां कांप उठीं, शाखाएं हिलने लगीं और जमीन पर हल्की दरारें पड़ गईं। तीनों छाया योद्धाओं ने एक साथ गुर्राकर हथियार निकाले। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल हत्या की प्यास थी। मूर्ख लड़का, एक ने फुफकारते हुए कहा। तू भी उन्हीं के साथ मरेगा। कायन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र केवल बच्चों पर थी। डरे हुए, कांपते हुए, अपनी मौत की प्रतीक्षा करते हुए। उसे अपनी बहन याद आ गई। वैसे ही डरी हुई, वैसे ही असहाय। उसका दिल जल उठा। अब और नहीं, उसने मन में कहा। पहला योद्धा बिजली की तरह झपटा। उसकी तलवार काली रोशनी से चमक रही थी। कायन झुका, वार उसके सिर के ऊपर से गुजरा। उसी पल उसने मुक्का मारा, काली ऊर्जा से भरा हुआ, सीधा सीने पर। भयानक आवाज हुई। योद्धा पीछे उड़ गया, पेड़ से टकराकर गिरा और फिर नहीं उठा। दूसरे ने पीछे से वार किया, खंजर सीधा गर्दन की ओर। कायन ने आखिरी क्षण में घूमकर हाथ पकड़ा। हड्डी टूटने की आवाज आई। चीख जंगल में गूंज उठी। कायन ने उसे जमीन पर पटका और उसके सिर पर पैर रख दिया। सब खत्म। तीसरा योद्धा डर गया। पहली बार उसकी आंखों में भावना आई। भय। तू इंसान नहीं है, वह पीछे हटते हुए बोला। कायन आगे बढ़ता गया, धीरे भारी कदमों से। मैं इंसान हूँ, कायन बोला, इसलिए तुझे रोक रहा हूँ। योद्धा ने हाथ उठाकर काली लहर छोड़ी। अंधकार की धार हवा चीरती हुई आई। कायन ने दोनों हाथ फैलाए, अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। काली और नीली रोशनी टकराए। जोरदार विस्फोट हुआ, पेड़ उखड़ गए, धूल का बादल उठ गया। कुछ पल बाद कायन घुटनों के बल था, सांस टूटी हुई, हाथ कांप रहे थे। लेकिन सामने तीसरा योद्धा जमीन पर पड़ा था।
निष्प्राण। सारा दौड़ती हुई आई। कायन, तू ठीक है? उसने सिर हिलाया। हाँ, बस थक गया हूँ। बच्चे अब भी बंधे हुए थे। सारा ने जल्दी से रस्सियां काटी। वे रोते हुए कायन से लिपट गए। भैया, धन्यवाद। कायन का हृदय भर आया। उसने धीरे से उनके सिर पर हाथ रखा। अब डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। लेकिन तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ठंडी, जंगल जैसे मर गया हो। रुद्रसेन की आवाज उसके मन में गूंजी। सावधान। कायन चौंका। सामने से भारी कदमों की आवाज आई। झाड़ियों से एक विशाल आकृति निकली, काले कवच में, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। तो तू है, उसने गहरी आवाज में कहा, जिसने मेरे लोगों को मारा। कायन की नसों में सिहरन दौड़ गई। ये साधारण शत्रु नहीं था, यह एक सेनापति था, छाया सेना का। अब खेल शुरू होगा, उसने मुस्कराते हुए कहा और अपनी तलवार जमीन पर घसीट दी। चिंगारियां उड़ने लगीं। कायन ने मुट्ठी भींच ली। थका हुआ था, घायल था, लेकिन पीछे बच्चे थे और आगे मौत। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने मन में कहा, कभी नहीं। और दोनों की नजरें टकराईं। तूफान आने वाला था। जंगल की हवा रुक गई थी, पत्तियां स्थिर थीं, पक्षियों की आवाज गायब हो चुकी थी, मानो पूरी प्रकृति उस पल को देख रही हो। कायन और छाया सेनापति आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच कुछ ही कदमों की दूरी थी, लेकिन वह दूरी किसी खाई से कम नहीं थी। सेनापति की तलवार भारी थी, उससे काली धुंध निकल रही थी। हर सांस के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। तू बहादुर है, सेनापति बोला, लेकिन बहादुरी से युद्ध नहीं जीते जाते। कायन ने दांत भींच लिए। उसका शरीर दर्द से भर चुका था, मांसपेशियां कांप रही थीं, फेफड़े जल रहे थे। फिर भी वह पीछे नहीं हटा, और डर से भी नहीं। कायन ने उत्तर दिया। पहला वार सेनापति ने किया। उसकी तलवार बिजली की तरह गिरी, जमीन फट गई। कायन मुश्किल से बचा, मिट्टी और पत्थर उड़ गए। दूसरा वार, तीसरा, लगातार, हर प्रहार मौत का संदेश था। कायन पीछे हटता गया, उसकी पीठ एक पेड़ से टकराए। अब भागने का रास्ता नहीं था। सेनापति हंसा, खेल खत्म। उसने तलवार ऊपर उठाए, पूरा अंधकार उसमें समा गया। आकाश काला हो गया, सारा चीख पड़ी। कायन, बच्चे कांपने लगे। उस पल कायन की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। गरीबी, अपमान, अकेलापन, माँ की बीमारी, बहन की मौत, और वह दिन जब उसने सब कुछ खो दिया था। क्या मैं फिर हार जाऊंगा? उसने मन में पूछा। अचानक उसके भीतर कुछ टूटा, नहीं, जागा। एक पुरानी आवाज गूंजी, गहरी, रहस्यमयी। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो अंधकार को स्वीकार कर। कायन का शरीर कांप उठा। नहीं, मैं फिर गुलाम नहीं बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा। उसकी आंखों में दोहरी चमक उभरी, काली और नीली। उसका शरीर हवा में उठने लगा, जमीन दरकने लगी। सेनापति पीछे हट गया। ये असंभव है। कायन ने हाथ फैलाए, उसकी पीठ से काले प्रकाश के पंख जैसे आकार बनने लगे। मैं टूट चुका हूँ, इसलिए अजेय हूँ। वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। सेनापति ने बचाव किया, लेकिन देर हो चुकी थी। कायन की मुट्ठी उसकी छाती में धंस गई। अंधकार फट पड़ा, भयानक विस्फोट हुआ, पेड़ गिर गए, जंगल जल उठा। जब धुआं छटा, सेनापति घुटनों पर था, उसका कवच टूट चुका था, मुंह से खून बह रहा था। तू राक्षस है, कायन ने भारी सांस लेते हुए कहा। नहीं, मैं एक टूटा हुआ इंसान हूँ, जो अब हारना नहीं चाहता। उसने अंतिम वार किया, सब समाप्त। कायन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सारा दौड़कर आए, उसकी आंखों में आंसू थे। तू मर मत जाना, कृपया। बच्चे उसके पास बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। दूर कहीं अंधकार हिला, मानो किसी ने नोटिस कर लिया हो। एक नई शक्ति जाग चुकी थी, और यात्रा अभी शुरू हुई थी। चारों ओर अंधकार था, न जंगल, न आग, न आवाज, न हवा। कायन को लगा जैसे वह किसी खाली शून्य में तैर रहा हो। उसका शरीर भारी नहीं था, दर्द नहीं था, थकान नहीं थी, लेकिन कोई अनुभूति भी नहीं थी। क्या मैं मर गया हूँ? उसने मन में सोचा। तभी दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वह पास आती गई। वह रोशनी नहीं थी, वह एक आकृति थी, मानव जैसी, लेकिन धुंध से बनी हुई। उसकी आंखें गहरी थीं, अनंत जैसी। कायन, आवाज गूंजी, सीधे उसके मन में। कौन है? कायन ने पूछा। मैं तेरे भीतर का अंधकार हूँ, और तेरी चेतना भी। कायन चौंक गया। मेरे भीतर? हाँ, जब तू टूटा था तभी मैं जन्मा था, दर्द से, नफरत से, अकेलेपन से। कायन का दिल कांप गया। तो क्या मैं बुरा हूँ? आकृति मुस्कराए। न बुरा, न अच्छा, केवल सच्चा। तू वही है जो तूने सहा। चारों ओर दृश्य बदलने
लगे। उसने अपना बचपन देखा, माँ की बीमारी, दवाइयों के लिए भटकना, लोगों की हंसी, अपमान, फिर बहन की लाश, और वह रात जब उसने रोते रोते आसमान को कोसा था। कायन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं। तभी तो तू यहाँ है, आकृति बोली। ये जगह तेरी शरण है, लेकिन शरण में रहने वाले कभी राजा नहीं बनते। कायन ने सिर उठाया। तो मुझे क्या करना होगा? अपने अंधकार को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसके गुलाम बने बिना। उसे हथियार बनाना होगा, ढाल नहीं, जहर नहीं, बल बनाना होगा। कायन चुप हो गया बहुत देर तक, फिर उसने गहरी सांस ली। मैं डरता हूँ कि मैं सब खो दूंगा अगर मैं ऐसा बना। आकृति पास आए, उसने हाथ बढ़ाया। तू पहले ही सब खो चुका है, अब खोने को कुछ नहीं, सिवाय अपने डर के। कायन ने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा। अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी, अंधकार और प्रकाश मिल गए। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन ये दर्द अलग था। ये जन्म का दर्द था। तैयार हो, आवाज गूंजी, नई पहचान के लिए। कायन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, हाँ, और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। वह एक बिस्तर पर था, सफेद चादर, कमरे में हल्की धूप, पास सारा बैठी थी, सोती हुई। उसका सिर बिस्तर पर टिका था। कायन ने धीरे से उंगली हिलाई। शक्ति भीतर स्थिर थी, शांत, गहरी, नियंत्रित। उसने खिड़की से बाहर देखा। आकाश साफ था, लेकिन उसे पता था असली तूफान अभी बाकी है। कायन धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी आंखें भारी थीं, शरीर में अब भी कमजोरी थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। जैसे किसी तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही उसका मन अब शांत था। कमरे की खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और हवा में औषधियों की हल्की खुशबू फैली हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वह अभी जीवित है, और यह एहसास उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और सारा को अपने पास सोता हुआ देखा। उसका चेहरा थकान से भरा था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, और हाथ अभी भी उसके बिस्तर की चादर पकड़े हुए थे। शायद वह कई रातों से जाग रही थी। ये देखकर कायन का दिल भर आया। पहली बार किसी ने उसके लिए इतना सोचा था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के। कायन ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। अब पहले जैसा दर्द नहीं था। उसकी नसों में बहती शक्ति नियंत्रित थी, शांत थी, जैसे कोई पालतू बन चुका जंगली जानवर। उसे महसूस हुआ कि अब अंधकार उसे निगलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी रक्षा कर रहा था। ये बदलाव छोटा नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ था। उसी समय सारा की आंख खुल गई। पहले तो वह घबराई, फिर जैसे ही उसने कायन को जागते देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत उठ बैठी और कांपती आवाज में बोली कि वह बहुत डर गई थी। उसे लगा था कि वह उसे खो देगी। कायन कुछ बोल नहीं पाया। उसने केवल हल्की मुस्कान दी, और वही मुस्कान सारा के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। थोड़ी देर बाद रुद्रसेन कमरे में आए। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि कायन 3 दिन तक बेहोश रहा था और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। कई बार लगा कि वह नहीं बचेगा। ये सुनकर कायन को एहसास हुआ कि वह मौत के कितने पास जाकर लौटा है। रुद्रसेन ने बताया कि सेनापति को हराने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। अकादमी में अब उसका नाम सम्मान से लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जितनी तेजी से उसका नाम फैलेगा, उतनी ही तेजी से दुश्मन भी उसे निशाना बनाएंगे। प्रसिद्धि यहाँ आशीर्वाद नहीं, अभिशाप होती है। कायन चुपचाप सुनता रहा। उसे अब तालियों या तारीफ की चाह नहीं थी। उसे केवल इतना पता था कि रास्ता और कठिन होने वाला है। हर जीत के बाद एक और बड़ी लड़ाई इंतजार करती है। ये दुनिया कमजोरों को कभी चैन से जीने नहीं देती। उस दिन दोपहर को उसे बाहर टहलने की अनुमति मिली। वह धीरे धीरे आंगन में चला। वही जगह जहां पहले वह सबसे कमजोर माना जाता था। अब लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ देते थे। कुछ सम्मान से झुकते थे, कुछ डर से नजरें झुका लेते थे। ये बदलाव उसे अजीब लगा। वही वह था, फिर भी सब कुछ बदल चुका था। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आए, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जब उसे तुच्छ समझा जाता था। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही लोग उसे देखकर डरेंगे। ये सोचकर उसके भीतर गर्व नहीं आया, बल्कि एक अजीब खालीपन पैदा हुआ। शाम को वह अकेला छत पर बैठा। आसमान लाल और नारंगी रंग में डूबा हुआ था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, जैसे दिन अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। कायन ने उस डूबते सूरज को देखा और महसूस किया कि उसका पुराना जीवन भी उसी के साथ डूब चुका है। उसके भीतर फिर से वह आवाज गूंजी, जो अचेतन संसार में सुनी थी। लेकिन अब वह डरावनी नहीं थी। वह शांत थी, सलाह देने वाली थी, जैसे कोई पुराना मित्र जो रास्ता दिखा रहा हो।
उसने समझ लिया कि यह शक्ति अब उसकी दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। उसी रात उसे सपना आया। उसने खुद को एक विशाल युद्धभूमि में खड़ा देखा, चारों ओर लाशें, आग और अंधकार फैला हुआ था। और वह अकेला बीच में खड़ा था, हाथ में काली चमकती तलवार लिए हुए। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय था। वह सपना नहीं था, चेतावनी थी। सुबह उठते ही उसका मन भारी था। उसे पता था कि यह भविष्य की झलक थी। वह रास्ता जिस पर वह चल पड़ा है, खून और आंसुओं से भरा होगा। वहां कोई आसान मोड़ नहीं होगा, कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी। रुद्रसेन ने उसे बताया कि जल्द ही उसे राजधानी भेजा जाएगा, जहां असली शक्तिशाली लोग रहते हैं। वहां की राजनीति, षड्यंत्र और युद्ध अकादमी से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वहां गलती की कोई जगह नहीं होती। एक कदम गलत और सब खत्म। ये सुनकर कायन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह पीछे नहीं हटेगा। अब वह टूटे हुए लड़के से कहीं आगे बढ़ चुका था। उस रात सोने से पहले उसने खुद से वादा किया, वह अंधकार को कभी खुद पर हावी नहीं होने देगा। वह उसे अपने हाथों में रखेगा, हथियार की तरह, ताकि वह उन लोगों की रक्षा कर सके जो कमजोर हैं, जो रोते हैं, जो अकेले हैं, जैसे कभी वह खुद था। और इसी वादे के साथ कायन ने आंखें बंद कीं। उसे पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अंधकार का सम्राट बनने का रास्ता अभी बहुत लंबा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।